हेलो गाइस, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में राजस्थान पैरामेडिकल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप भी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दिया था और आपने भी अगर अपनी काउंसलिंग करवाई है तो आपका जो अलॉटमेंट है वो आ गया है और अलॉटमेंट के बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पैरामेडिकल के एडमिशन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और इसके बाद में मेरिट लिस्ट आई थी। सही। अब देखो, 10,000 के लगभग सीट है। सही। और यदि हम बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 250 कॉलेज हैं। ठीक है, जिनमें से गवर्नमेंट तो कम ही है लेकिन प्राइवेट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, फीस जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर वो नहीं है कि आपको गवर्नमेंट नहीं मिला या प्राइवेट मिला। ठीक है, अब देखो, 10,000 सीट है और 19,000 जो लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था। ठीक, अब देखो क्या करना है। काउंसलिंग शुरू हुई थी, फिर आपने चॉइस फिल करवाई थी, उसके बाद में उसी काउंसलिंग का रिजल्ट या अलॉटमेंट आज आया है। ठीक है, तो काउंसलिंग की लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग की, वो थी 16 सितंबर। ठीक है, अब देखो, जिन्होंने 16 सितंबर तक चॉइस फिलिंग करवा ली थी या कॉलेज भर दिए थे तो उनको जो अलॉट हुए हैं कॉलेज, ठीक है, और जिनको कॉलेज अलॉट हो गए हैं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी हो चुका है। ठीक है, और कॉलेज ज्वाइनिंग लास्ट डेट है 24 सितंबर। अब यदि आपको कॉलेज है वो अलॉट हो गया है तो आपकी जो लास्ट डेट होगी ज्वाइनिंग की वो होगी 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर। जिनको कॉलेज पसंद है, जिनको कॉलेज है वो अपना पसंद है वो ज्वाइन कर लें, और जिनको नहीं है वो भी ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि यदि आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप चेंज नहीं करोगे। देखो, जिनको अब कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, यदि आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, और यदि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है फिर भी आपको एक बार एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। और यदि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद में आपने फ़ीस दे दी, उसके बाद में यदि आप उससे चेंज करवाना चाहते हो तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड के अंदर आपने मान लो चेंज करवा दिया और सेकंड में आपने जो कॉलेज भरा, मान लो 1 भरी, 2 भरी, 10 भरी, उनमें से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और यदि उनमें से नहीं मिला तो जो पुराना कॉलेज मिला था वो तो आपका सेफ रहेगी सीट। ठीक है, और टेंशन लेने की बात नहीं होगी, और जो फीस है वो डबल नहीं देनी पड़ेगी। जो फर्स्ट आपको कॉलेज मिला था उसी से ट्रांसफ़र हो जाएगी फीस। ठीक है, देखो, अब देखो, चेंज डेट कितनी है, 26 to 30 सितंबर, यानी कि 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आप कॉलेज है वो चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसका रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को जो आपने चेंज करवाई थी, जो फिल किया था, फिल मतलब कॉलेज भरी थी, उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी मिला वो आपको ज्वाइन करना होगा, और फीस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बराबर है। देखो, आपने चेंज करवाई तो चेंज में जो भी मिला वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस है आपके लगभग 50K to 60K, मतलब लगभग आपकी फ़ीस लग जाएगी 55,000 से 60,000 तक। ठीक है ना, और दोनों की बराबर है, और एक ईयर की लगती है 55 से 60,000 तक। ठीक है ना, अब देखो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपकी 10th-12th की मार्कशीट, उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपकी जो स्कूल है वहाँ से यदि आप मतलब टीसी लाओगे ना उसके अंदर सभी मिल जाएगी आपको, मार्कशीट सभी। ठीक है, माइग्रेशन मतलब प्रव्रजन प्रमाण पत्र, मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, ये चौथा अपना। 5 है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लोग। ठीक है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, यदि कोई बच्चा अपंग है, ठीक है ना, तो उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड और मेडिकल चेकअप। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको मेडिकल चेकअप कहाँ करवाओगे, एसएमएस जो जयपुर वाला है ना, वहाँ पर आपको मेडिकल चेकअप है वो करवाना पड़ेगा। राइट,
तो ये था अपना आज का वीडियो। और इसके अंदर ही देखो, एक बार मैं आपको है ना पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, यदि आपको मान लो एक कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, और ये आपको क्या नहीं है, पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो आपने क्या किया, चेंज करवाया। और चेंज करवाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस ए के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ए के अंदर एडमिशन ले लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपने ए को फ़ीस दे दी, और ये जो फ़ीस है ये आपने जब चेंज करवाओगे तो वहाँ पर वापस आ जाएगी फ़ीस, ठीक है ना, आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी वो सीधे, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो आपको कॉलेज कोई अलॉट हुआ है, ये मान लो कोई कॉलेज है, ये आपको अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है, और यदि आपने इसको नहीं ली, आपने इसको लिया ही नहीं, तो फिर सेकंड राउंड में आप चेंज भी नहीं करवा पाओगे, नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज, राइट। तो ये आपको खास चीज़ ध्यान रखनी है। और बाकी हॉस्टल का खर्चा लगभग 30 से 40 हज़ार हो जाता है, और जो रेगुलर रहेंगे उसके तो 50-60 हज़ार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो। तो कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।